गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए डीसी हम लोग पढ़ रहे थे 12th में, और डीसी पढ़ने के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए लॉग का यूज करना है, लॉग के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया है पहले पार्ट में। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए किताब का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो याद रखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन रूट में आ जाए और बहुत सारा फंक्शन जुड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट को हटाते हैं, रूट को शूट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट को हटाएंगे, तो x माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब रूट हटेगा तो इसके ऊपर पावर क्या आ गया, 1/2। याद रखिए कहीं पर भी रूट हटता हो, जैसे अगर रूट x है रूट हटेगा तो x के पावर 1/2 हो जाता है, अगर रूट y है हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। हमेशा जब भी रूट हटेगा तो पूरे फंक्शन के ऊपर पावर 1/2 चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे कि डीसी का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो दोनों ओर लॉग लेते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग को हम लोग ले लिए। लॉग वाई बराबर लॉग मंथली कोस्ट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर बटा एक्स माइनस फाइव, इसके ऊपर पावर हो गया 1/2। अब देखिए लॉग का एक फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, लॉग एम के पावर एन को क्या लिखते हैं, एन लॉग एम। जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पर पावर 1/2 है और ये आगे अगर आएगा तो log y बराबर 1/2 log x माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। अच्छे से समझते चलना एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लॉग ऊपर वाला को m, फिर से ध्यान देना एनर्जी लगाना, यहाँ पर लॉग ऊपर वाले को m और नीचे वालों के n मान लेंगे, तो लॉग m बटा n। और जब ऐसा हो जाए कि लॉग m बटा n, तब होता है लॉग n माइनस लॉग n। तो अब क्या करेंगे कि 1/2 को आगे रखे हुए रहेंगे और इसको लिख सकते हैं लॉग m के जगह पर ही दोनों, तो x माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि 1/2 है, माइनस लॉग n के जगह पर टोटल नीचे वाला यानी x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉग ले लिया, पूरी तरह से ब्रेक कर लिए इसको, लेकिन अभी भी इसको डीसी नहीं करना है क्योंकि अभी और टूटेगा धीरे धीरे। हम लोग यहाँ पर फोकस बना रहे हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा लॉग y बराबर 1/2 फोकस बनाना है। यहां ध्यान दीजिए, अब log m इंटू एन, तो जब गुना होता है तो वो जोड़ में जाता है, तो हो गया हमारा log m के जगह पर x माइनस वन प्लस log n के जगह पर x माइनस टू। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर देखिए तीनों गुना में है, तो log का रूल कहता है log m इंटू एन, गुना वाला हमेशा प्लस में हो जाता है। तो अब यहाँ पर मंझली कोष्ठ लगाएंगे और चूंकि माइनस आगे है लॉग ये आपका m हो गया, तो x माइनस थ्री प्लस लॉग x माइनस फोर और लास्ट में क्या है लॉग x माइनस फाइव हो जाएगा।
इसको मंथली क्वेश्चन बंद करके ब्रैकेट लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब पूरा का पूरा लॉग वगैरह हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। एक लास्ट स्टेप में बस इसको लिख रहे हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस से क्या होता है माइनस, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉग का सारा काम कर लिया। अब सारा काम जब लॉग का खत्म हो जाएगा तो लास्ट काम हमारा बचता है डीसी करना। और इतना समझिएगा, लिखिएगा, तो इसके आगे कैसे डीसी होगा उस पर हम लोग फोकस बनाते हैं। इधर थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब अगर हम डीसी करना शुरू करें तो log y का डीसी 1 बटा y 1/2 को आगे रखेंगे। log x का डीसी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x यानी x माइनस 1 जोड़ 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 डीसी हुआ। अब चूंकि इधर जब log y का डीसी होता है तो 1 बटा y होता है, लेकिन y रहता है तो हमेशा dy बटा dx। हमारा लास्ट ऑप्शन dy बटा dx बराबर y इंटू 1/2 1 बटा x माइनस 1 1 बटा x माइनस 2 1 बटा x माइनस 3 1 बटा x माइनस 4 1 बटा x माइनस 5। अब ध्यान दीजिए, y की जगह पर जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे तो अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इस तरह से 1/2 को हम लोग आगे ही रखने का कार्य करते हैं, बाकी सबको ले आएंगे 1 बटा x माइनस 1 1 बटा x माइनस 2 1 बटा x माइनस 3 1 बटा x माइनस 4 1 बटा x माइनस 5। और इस तरह से आपका सॉल्व। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। आराम से उसको सॉल्व करना है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन में आता हूँ। पहला क्वेश्चन पहले पार्ट में ही डील कर लिया गया था। तो आइए देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। आज के बाद कल से दोबारा फिजिक्स के वीडियो में हम लोग रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा y बराबर log x के पावर cos x। ध्यान दीजिएगा, फिर से log हम लोग ले लेते हैं, दोनों ओर log लेने पर log y बराबर log x के पावर cos x। cos x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इंटू log, इधर क्या हो जाएगा हमारा log x, और इधर तो ऑलरेडी है log। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पीछे जाइएगा, थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताया गया था u इंटू v का डैश, यानी जब दो फंक्शन गुना में रहते हैं तो उसका डीसी कैसे होता है u डैश इंटू v प्लस u v का डैश, यानी आगे वाला फंक्शन का डीसी होगा तो पीछे वाला छूटता है, और पीछे वाले फंक्शन का डीसी होता है तो आगे वाला छूटता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब डीसी करेंगे तो log y का 1 बटा y है तो dy बटा dx, और इधर ध्यान दीजिए u इंटू v, ये पूरा फंक्शन हमारा u है और ये पूरा फंक्शन हमारा v है। तो सबसे पहले cos का डीसी करेंगे तो d cos x बटा dx इंटू पीछे वाला छूटेगा तो log x प्लस आगे वाला अगर हम छोड़ देते हैं तो पीछे वाला का डीसी करेंगे तो d log इंटू log x। तो देखिए फंक्शन दो है, तो एक बार log का डीसी किसके रिस्पेक्ट में हो गया, log x के रिस्पेक्ट में। अब log x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन x इंटू log x, थोड़ा गौर करना है, यहीं पर ध्यान देना है, प्लस cos x log x का डीसी 1 बटा log x, ये पूरा फंक्शन नीचे आ गया, log x का डीसी 1 बटा x,
तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स, ये आपका आ गया। इधर क्या चल रहा है मेरे पास, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए dy बटा dx बराबर y तिरछे गुना होगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स। अब देखिए y का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इस सारा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा फोकस बनाइएगा यहाँ पर। चौथा जो हमारा सवाल है उस पर फोकस बनाइए। दिया हुआ है y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अब थोड़ा गौर करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट है x के पावर x और दूसरा पार्ट है 2 के पावर साइन x। दोनों को अलग अलग लेकर के चलेंगे, एक को u मानेंगे और दूसरे को v। उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं, a के पावर x, इसका डीसी क्या होता है। इसका डीसी होता है a के पावर x लॉग ए। अब आप समझ लीजिए ये के जगह पर कोई कांस्टेंट है, a का मतलब कांस्टेंट, कोई अचर राशि है। जैसे आपको a के जगह पर 2 हो सकता है, 3 4 5 6 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बटा में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो u मान लेते हैं, u बराबर x के पावर x। अब क्योंकि पावर में है तो दोनों लॉग लेंगे, तो लॉग यू बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स। तो ध्यान दीजिएगा लॉग यू बराबर एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स। अब ध्यान दो लॉग यू बराबर यू इंटू भी, एक्स का डीसी क्या होता है 1, ये हो गया लॉग एक्स, एक्स का एक्स, लॉग एक्स का डीसी 1/x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए लॉग यू का डीसी क्या होगा 1/u और du बटा dx। तो याद रखिए du बटा dx बराबर क्या हो गया u इंटू लॉग एक्स प्लस 1, u का वैल्यू जो होता है उसको रख दीजिए x के पावर x लॉग x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से अभी आंसर नहीं हुआ, सॉरी, अभी एक पार्ट क्लियर हो गया है, u वाला पार्ट du बटा dx हमने क्लियर किया। अब इसके बाद हम लोग dv बटा dx को क्लियर करेंगे। जब dv बटा dx क्लियर करेंगे तो थोड़ा आइए इधर फोकस बनाते हैं हम लोग। v पर v हम माने हैं 2 के पावर साइन x का, तो देखिए 2 के पावर साइन x यानी a के पावर x सेम जा रहा है, यानी इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे तो dv बटा dx, तो dc करिए 2 के पावर साइन x बटा b साइन x इंटू b साइन x बटा dx। तो a के पावर x का dc ये होता है, तो क्या हो गया हमारा a के जगह पर 2 है तो 2, x के जगह पर हमारा क्या है साइन x, किधर लॉग a, तो लॉग a के जगह पर कितना 2 और साइन का डीसी क्या हो गया cos x। अब आगे ले आएंगे यानी cos x 2 के पावर साइन x लॉग 2, ये हमारा है dv बटा dx। अब इसको आप हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, यानी अब u और v को आपस में जोड़ देते हैं। तो लास्ट स्टेप यहाँ समझिए, y बराबर दिया हुआ है x के पावर x 2 के पावर साइन x। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लॉग नहीं लिया गया। लॉग इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लॉग के लिए चाहिए v के पावर v, यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर जो दू है वो वेरिएबल नहीं है, चर राशि नहीं है, एक अचर राशि है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लॉग का यूज नहीं किए। तो अब ध्यान दीजिए x के पावर x को हमने क्या माना है u मान लिया और इसको क्या माने थे v, dc करेंगे तो dy बटा dx यानी du बटा dx
माइनस डी बटा डी एक्स। तो डी यू बटा डी एक्स का हमारा वैल्यू कितना है, एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन, और डी भी बटा डी एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास, कॉस एक्स टू के पावर साइन एक्स, इधर क्या हो गया हमारा लॉग टू। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया डी वाई बटा डी एक्स मेरा क्लियर हो गया। आपको इसी तरीके से देखिए 4 क्वेश्चन आपके बुक का सॉल्व हुआ है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है इस लेसन में सब 5 मार्क्स का है, तो एक दिन में 5-7 क्वेश्चन में बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। जरा देखिएगा, इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजिए। इधर कुछ दिन से देख रहे हैं कि आप लोग होमवर्क में थोड़ा कमी कर दिए हैं, ये काम मत कीजिए, क्योंकि होमवर्क पर ही, प्रैक्टिस पर ही पूरा पढ़ाई आपका टिका हुआ है। तो आइए होमवर्क का क्वेश्चन लिखते हैं। पहला सवाल लिखिए, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 बटा एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 8। दूसरा है y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 12। तीसरा सवाल है y बराबर लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। चौथा है y बराबर लॉग एक्स के पावर tan एक्स। पांचवा जो सवाल है थोड़ा फोकस बनाते हैं इसके ऊपर, y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर cos x। छठवां क्वेश्चन x के पावर x माइनस 2 के पावर tan x। तो देखिए ये 6 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बना करके भेजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पिछला लेसन को बिना बोले हुए आप बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए।